सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education NCT of Delhi's worksheet number 50 and it is for class 6 to 8 students. So in this worksheet we will learn the topic of maths. अरे मैथ्स का नाम सुन के तुम डर तो नहीं गए ना? क्योंकि मैं जानता हूँ आप सब में से ज़्यादातर लोग जो बच्चे हैं वो मैथ्स से घबराते हैं क्योंकि उन्हें वो बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन यहाँ हम खेल खेल में मैथ्स का एक टॉपिक सीखेंगे। वो टॉपिक कौन सा है? वो टॉपिक अभी नहीं बताऊँगा, बाद में बताऊँगा। Here are given some smileys. Let's count. Oh, these are 24 smileys. लेकिन अब हम इनका करें क्या? चलो कुछ नीचे है उसको हम रीड आउट करते हैं। Our class has 24 स्टूडेंट्स, यानी ये जो स्माइलीज हैं वो 24 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वन डे द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू फॉर्म लाइन्स सच दैट एवरी लाइन हैज सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो वी मेड 4 लाइन्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स ईच। देन अ स्टूडेंट सेड दैट वी कुड इवन मेक 6 लाइन्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स ईच। द टीचर मेंशन्ड दैट यस, there could be multiple ways to form the lines. We discovered the following ways one by one. यानी एक दिन हमारी क्लास टीचर ने बोला कि आपकी क्लास में 24 स्टूडेंट्स हैं तो चलो ऐसी लाइंस लगाएं, इतनी लाइंस लगाएं कि हर लाइंस में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएं। सो हमने क्या किया? हमने किया 4 लाइंस बनाई जिसमें 6 स्टूडेंट्स ईच थे। लेकिन फिर एक और साथी ने ये बोला कि हम 6 लाइंस भी तो बना सकते हैं जिसमें 4 स्टूडेंट्स हों हर लाइन में। फिर हमें पता चला कि ऐसे बहुत सारे वेज़ हैं, देयर आर सो मैनी वेज़। तो हमने एक एक करके उनको सोचना शुरू किया और देखा करके। तो वो क्या वेज़ थे? लाइक 1 लाइन 24 स्टूडेंट्स, 2 लाइन्स 12 स्टूडेंट्स, 3 लाइन्स 8 स्टूडेंट्स, 4 लाइन्स 6 स्टूडेंट्स, 6 लाइन्स 4 स्टूडेंट्स and 12 lines 2 students each. So we learned if 2 multiply by 12 the answer is 24. और अगर हम इसी को डिवाइड करते हैं यानी 24 को 2 से डिवाइड करें the answer is 12. तो हम दोनों वेज से अपनी इन लाइंस को अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी और डिवाइड करके भी। जैसे 3 multiply by 8 is equal to 24 और 24 divide by 3 is equal to 8. 4 into 6 is equal to 24. 24 divided by 4 is 6. So a factor is that number that divides the given number without leaving any remainder. तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है, फैक्टर्स। फैक्टर उस नंबर को कहते हैं जो किसी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे और कोई भी रिमाइंडर बैलेंस ना बचे। अब समझ में आया व्हाट इज फैक्टर? समझे? देखो आपको मुश्किल लग रहा था ना, अभी आसान हो गया है। तो अगर हम देखें फैक्टर्स ऑफ 24 यानी 24 को कौन कौन सा नंबर पूरी तरह से डिवाइड करता है, तो इसमें जो लिखा है उसके हिसाब से देखिए 1 तो हर एक नंबर को डिवाइड कर सकता है। फिर 2 से करा तो आंसर इज़ 12 यानी 24 को बीच में रखेंगे, 2 को बाहर रखेंगे, तो जब आंसर आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 12। 3 से किया तो आंसर आया 8, 4 से किया आंसर आया 6, 6 से किया आंसर आया 4, 8 से डिवाइड किया 24 को तो आंसर आया 3 और फिर 24 को 24 से डिवाइड किया तो आंसर आया 1। इस तरह से 24 के फैक्टर्स कौन कौन से हुए? 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24. तो here are some pictures given below which shows the factor of 24. चलो सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पर 3 लाइंस हैं 8 स्टूडेंट्स ईच की, तो 24 को अगर हम
8 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 3। या हम 3 रोज़ भी या हम 3 स्टूडेंट्स ईच की 8 रोज़ भी बना सकते हैं। तो 24 का फैक्टर क्या क्या हुआ, 3 भी हुआ और 8 भी हुआ। फिर उसके नीचे 6 स्टूडेंट्स की 4 लाइंस बना रखी हैं, 4 लाइंस में 6 स्टूडेंट्स ईच हैं, तो 24 का एक फैक्टर 6 और 4 भी हुआ। फिर उसके बाद अगर देखो तो इस पिक्चर में 12 स्टूडेंट्स की 2 रोज़ बना रखी हैं, तो 2 और 12 भी 24 का फैक्टर हुए। तो अब चलो, अब आया है प्रैक्टिस टाइम। नाउ टेक आउट योर नोटबुक्स और अब हम कुछ और नंबर्स के फैक्टर्स निकालने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ सम मोर नंबर्स। सो हियर आर सम नंबर्स which you find the factors of them. First is 42, second is 60, third is 55, fourth is 47 and fifth is 98. मैं आपको यहाँ पर आंसर तो शो कर रहा हूँ, लेकिन आपको सभी की प्रैक्टिस कर करके देखनी है। और अब मैं आपको पेपर पर भी एक नंबर का फैक्टर करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन आपको इसी तरह से सभी नंबर्स के फैक्टर्स की प्रैक्टिस करनी है। हो सकता है मेरे आंसर में कुछ गलती हो, तो आपको इस चीज़ को ज़रूर चेक करना है, क्योंकि मैंने जानबूझ के कोई ना कोई नंबर गलत ज़रूर किया है। तो आप देख रहे हो, मैंने पहले 42 को 1 से डिवाइड किया, तो मैंने किस तरह से, आप भी तो ऐसे ही डिवाइड करते हो ना, 1 4 ज़ा 4, फिर 2 को आपने नीचे किया और 1 2 ज़ा 2, तो 0 रिमाइंडर बच गया। फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आंसर आया और रिमाइंडर 0 बचा, यानी 1 और 2 दोनों इसके फैक्टर्स हैं। फिर 42 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो आंसर आया 14 और रिमाइंडर बचा 0। लेकिन जब मैंने 4 से 42 को डिवाइड किया तो मेरा आंसर तो 1 आ रहा है और रिमाइंडर 2 भी बच रहा है। वाई 4 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ 42। तरह आप भी चेक कर करके उसके फैक्टर्स लिखेंगे। मैंने यहाँ आंसर्स तो लिखे हैं, लेकिन जब तक आप इनको प्रैक्टिस करके अपनी नोटबुक में नहीं लिखेंगे, तब तक आपके सर या मैम इसको नहीं मानेंगे। वो समझेंगे आपने वीडियो से चीटिंग की है। तो इसलिए आपको इन सब की प्रैक्टिस करके फिर आंसर को फाइंड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 60 के फैक्टर्स निकाले हैं, 55 के फैक्टर्स निकाले हैं, 47 के निकाले, 98 के निकाले, लेकिन मैंने इसमें एक गड़बड़ भी की है, को वो चेक करना है। अगर मैंने गड़बड़ की है तो वो गड़बड़ को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ये थी आज की वर्कशीट। अगर आपको मेरे इस तरह समझाने से थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह खेल खेल में वर्कशीट को समझते रहिए और मन और ध्यान लगाकर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।